हम लोग आज थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग और कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग देखते हैं। ट्रैवर्सिंग तो थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग है कि व्हेन डिफरेंट लाइंस are connected, different line connected to each other where length and bearings are known to each line, are is called theodolite traversing. तो हम लोग इसमें देखते हैं थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग किस तरह से बनता है। तो इस तरह से मान लीजिए डिफरेंट लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और मान लिया जाए ये है ए बी सी डी ई। इस तरह से डिफरेंट लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें ए बी का मान लिया जाए लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसका लेंथ L3 है, इसका लेंथ L4 है, इसका लेंथ L5 है। और इसमें नॉर्थ लाइन से हम बियरिंग लेते हैं। तो ये मेरा नॉर्थ लाइन है, इसका बियरिंग मान लीजिए θ1 है, इसका बियरिंग मान लीजिए θ2 है, इसका बियरिंग जो है θ3 है, और इसका बियरिंग θ4 है, और इसका बियरिंग θ5 है। और तो इस तरह से हमारा ईच लाइन का लेंथ बियरिंग हुआ इसमें। तो इसमें हो गया कि लाइन, लेंथ और बियरिंग, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन है ए बी, बी सी, सी डी और डी ई और ई ए। तो ए बी का हो गया L1, इसका हो गया लेंथ L2, इसका हो गया L3, इसका L4, इसका L5। बियरिंग जो है फर्स्ट लाइन ए बी का θ1, इसका θ2, इस θ3, θ4 और θ5। इस तरह से हम ट्रैवर्स को दिखा सकते हैं कि जहाँ डिफरेंट लाइन ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। तो ये जो ट्रैवर्स बना है, ये ट्रैवर्स को हम क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। क्लोज ट्रैवर्स होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रैवर्स इस तरह से हम लोग डिफरेंट लाइन, लेकिन ट्रैवर्स जो है दो तरह का होता है। तो ट्रैवर्स मेरा दो तरह का होता है। तो इसमें दो तरह का ट्रैवर्स जो है, एक क्लोज ट्रैवर्स होता है, एक ओपन ट्रैवर्स होता है। तो इसमें जाएंगे हम। तो देयर आर टू काइंड्स of traverse. There are two kinds of traverse. Number one, closed traverse,
और नेक्स्ट है ओपन ट्रैवर्स। फर्स्ट है क्लोज ट्रैवर्स। तो इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ ट्रैवर्स meet to each other is called closed traverse। इसको हम क्लोज ट्रैवर्स करेंगे। जस्ट लाइक यदि ये ट्रैवर्स अभी जस्ट हम बता चुके हैं कि मान लिया जाए ए बी सी डी और ई, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, लास्ट पॉइंट ई और ए जो है इसमें मीट किया। तो इसमें कह सकते हैं इन दिस ट्रैवर्स फर्स्ट पॉइंट ए एंड लास्ट पॉइंट ई आर मीट टू each other, so A B C D E is a closed traverse। ये क्लोज ट्रैवर्स। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स तो सेकेंड है इसमें ओपन ट्रैवर्स। तो ओपन ट्रैवर्स होता है कि व्हेन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ ट्रैवर्स डजंट मीट, यदि वो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट नहीं मिलता है एक दूसरे से, नॉन एज ओपन ट्रैवर्स। इसको हम ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। तो जस्ट लाइक ये है ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी, तो यहाँ पर है कि इन दिस ट्रैवर्स, इन ट्रैवर्स ए बी सी डी ई, ए एंड ई डज नॉट meet to each other is called open ट्रैवर्स। तो यहाँ पर आप आ जाइए कि क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे कोलवरी में जो माइन बाउंड्री होता है, माइन बाउंड्री रिप्रेजेंट एज क्लोज ट्रैवर्स। माइन बाउंड्री हमारा क्लोज ट्रैवर्स, और यहाँ पर हो गया ट्रैवर्स एलोंग रिवर, रोड, कैनल एक्सेट्रा। ये हम जानेंगे नॉन एज ओपन ट्रैवर्स। ये मेरा हो जाएगा ओपन ट्रैवर्स हो जाएगा।
तो ट्रैवर्स के सीखे कि जब डिफरेंट लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है वो हमारा ट्रैवर्स कहलाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स एंड ओपन ट्रैवर्स। अब हम देखते हैं इसमें मेरिडियन। मेरिडियन मेरिडियन को हम डायरेक्शन भी कहते हैं। डायरेक्शन, तो इसमें हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन, डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन, सॉरी, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ साउथ लाइन इज कॉल्ड मेरिडियन। तो नॉर्थ साउथ लाइन है, जिस तरह से मेरा ये हो गया नॉर्थ और ये साउथ, दिस इज नॉन मेरिडियन। इसको हम लोग मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन के हेल्प से ही हम लोग बियरिंग लेते हैं। मेरिडियन के हेल्प से बियरिंग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे बियरिंग। बियरिंग को समझने के लिए हम मेरिडियन को जानना ज़रूरी होता है। तो बियरिंग जो है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन। बियरिंग को हम कहते हैं डायरेक्शन। तो बियरिंग को डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन, डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन reference to meridian, reference to meridian is called बियरिंग। इसको हम क्या कहते हैं, बियरिंग। अब बियरिंग जो है दो प्रकार का होता है। बियरिंग जो है दो प्रकार का है, एजुमथ बियरिंग, एजुमथ बियरिंग को हम होल सर्कल बियरिंग भी कहते हैं, होल सर्कल बियरिंग। और नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेंट बियरिंग। क्वाड्रेंट बियरिंग, इसको हम लोग रिड्यूस बियरिंग भी कहते हैं। रिड्यूस बियरिंग, ये कंपास के सेंस में होल सर्किल रिड्यूस बियरिंग आता है। थियोडोलाइट के सेंस में हमारा एजुमथ बियरिंग, क्वाड्रेंट बियरिंग आता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें एजुमथ बियरिंग। एजुमथ बियरिंग, तो एजुमथ बियरिंग के देखने के लिए हम लोग के इसमें है कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन measured from north is called एजुमथ। इसको हम क्या कहते हैं, एजुमथ कहते हैं। तो एजुमथ में देखिए, एजुमथ नॉर्थ से लेते हैं। तो एजुमथ का जो फंडा है, और इसमें है कि एंड देयर वैल्यू इज 0 डिग्री टू 360 डिग्री। इसका वैल्यू जो होता है 0 डिग्री टू 360 का वैल्यू होता है। अब इसमें एजुमथ का फंडा देखिए, इसमें ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट।
नॉर्थ इज 0 डिग्री, ईस्ट इज 90 डिग्री, वेस्ट इज 180 डिग्री, वेस्ट साउथ 180 डिग्री और वेस्ट जो है 270 डिग्री। इस तरह का ये मेरा ओरिजिन होता है। तो इस तरह का इसमें कोई भी डायरेक्शन लेंगे। अब इसमें जो है ये जो डायरेक्शन है मेरा ड्यू नॉर्थ कहलाता है। ड्यू नॉर्थ मीन्स 0 डिग्री नॉन एज द ड्यू नॉर्थ। दिस डायरेक्शन नॉन एज ड्यू ईस्ट, दैट मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द ड्यू ईस्ट। और ये जो है मेरा ड्यू साउथ 180 डिग्री नॉन एज द ड्यू साउथ। और ये है मेरा ड्यू वेस्ट, ड्यू वेस्ट, ड्यू वेस्ट मतलब 270 डिग्री। ये 4 डायरेक्शन फिक्स है मेरा। अब हम जीरो के रेफरेंस में हम कोई भी बियरिंग को ले सकते हैं। और नेक्स्ट बियरिंग जो होगा मेरा, इसको इस रूप में हम दिखा सकते हैं। डी को हटा दीजिए इसमें। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि इसमें एक डायरेक्शन इसमें भी हो सकता है, एक डायरेक्शन इसमें भी हो सकता है, एक डायरेक्शन इसमें भी हो सकता है, एक डायरेक्शन इसमें भी हो सकता है। मान लिया जाए कि ये डायरेक्शन जो भी है मेजर नॉर्थ से होता है। ये है मेरा एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मेरा ये है और एक डायरेक्शन जो है ये है। मान लिया जाए ये ए है, बी, सी, डी और ई। तो इसमें ये जो है फर्स्ट बियरिंग, इसको मान लीजिए θ1, इसको मान लीजिए θ2, इसको θ3 और ये है θ4। तो इसमें हम एजुमत को बता सकते हैं। वैल्यू ऑफ एजुमत, वैल्यू ऑफ एजुमत θ1 ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, θ2 जो है मेरा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, θ3 है ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 270 डिग्री। और नेक्स्ट है हमारा θ4 ग्रेटर देन 270 डिग्री लेस देन 360 डिग्री। इस प्रकार यदि बियरिंग को हम लोग देखें लेने के लिए, जैसे हमारा एजुमत है, एजुमत, तो एजुमत में मान लेते हैं कि एक लेते हैं 30 डिग्री, एक लेते हैं 120 डिग्री, एक लेते हैं 220 डिग्री और एक लेते हैं 300 डिग्री। तो इस तरह से हम ये एजुमत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0, ये मेरा 90, ये 180 और ये मेरा 270। तो ये मेरा 30। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये जो है मेरा 30 डिग्री है। ये 0 से 90 के बीच बिलोंग कर रहा है। 120 इस तरह से मान लीजिए 120 डिग्री और ये हो गया 180 प्लस और 270 लेस, ये मेरा हो गया 220 डिग्री और ये मान के चलिए 300 डिग्री। ये 300 डिग्री। इस तरह से हम एजुमत को समझा सकते हैं। और ये मेरा एजुमत। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेंट बियरिंग। क्वाड्रेंट बियरिंग, तो क्वाड्रेंट बियरिंग में ये जो है नॉर्थ,
और ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो नॉर्थ इज 0 डिग्री, साउथ इज 0 डिग्री, ईस्ट इज 90 डिग्री, वेस्ट इज 90 डिग्री। इस तरह से क्वाड्रेंट बियरिंग लेते हैं। दिस इज 90, 90, 90 एंड 90। इस तरह से है हमारा। अब हम इसमें कह सकते हैं कि व्हेन बियरिंग क्या है, डायरेक्शन है, तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन measured from north और साउथ, आप नॉर्थ या साउथ से मेजर कीजिए टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इज कॉल्ड क्वाड्रेंट बियरिंग, is called quadrant bearing. Their value having 0 डिग्री to 90 डिग्री। तो इस बियरिंग को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपका इस तरह से ये हो गया 0 मतलब नॉर्थ, ये ईस्ट। तो इस तरह से मान लिया जाए कि ये 45 डिग्री आया। तो ये जो बियरिंग को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। इसी प्रकार मान लीजिए ये 60 डिग्री मेजर किए, तो ये मेरा है साउथ 0 और ये मेरा 90। तो ये हो गया साउथ 0 to 90, तो साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ये हुआ मेरा। नेक्स्ट मान लीजिए 30 डिग्री, तो ये मेरा हो गया साउथ 30 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट है, ये 90 है, 90 की ओर गया। और नेक्स्ट मान लीजिए ये 75 डिग्री, तो इसको हम लोग 75 को लिख सकते हैं नॉर्थ 75 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह से मेरा क्वाड्रेंट बियरिंग हुआ। इस तरह से हम क्वाड्रेंट बियरिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आ जाइए आपका लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो यहाँ पर हम लोग समय के अभाव के कारण यहाँ पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो डालेंगे इसमें।